तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा अगला लेक्चर, जिसमें कि हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। पार्ट 5 में दोस्तों फिफ्थ एग्जाम्पल आज देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। तो देखते हैं दोस्तों आज हमारे इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे इस प्रॉब्लम में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू 4। एक्सप्रेशन भी क्या है दोस्तों, √3 टाइम्स ऑफ कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर्स भी फॉलो किए हो तो आपको पता होगा सेक, कोसेक, कॉट, ये सब दोस्तों जो होते हैं ना, ये प्योर फंक्शंस, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं है। दीज आर नॉट प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्योर मैं बोलता हूं साइन, कॉस, टैन, राइट। क्योंकि देखिए दोस्तों कॉट, कोसेक, सेक ये जो है 1/cos से बना हुआ है, ये 1/sin है, ये 1/tan है, राइट। इसीलिए जो है अगर मैं देखूं कभी भी प्रॉब्लम में मैं कोसेक और सेक को देखता हूं तो मुझे जरूर इसको पहले साइन, कोसाइन, टैन इस टाइप में पहले कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि मैं, क्योंकि प्योर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन, कोसाइन एटसेट्रा, उनके हमें फॉर्मूलाज पता होते हैं। इन सब के हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो पता होते हैं, तो इसीलिए इनको, क्योंकि cos a प्लस बी, साइन 2a, इस टाइप की चीजें मुझे पता है, तो बहुत इजीली फिर मैं जो है आगे बढ़ सकता हूं। नहीं तो जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे जरा इसको भी वही करते हैं। तो पहला थिंकिंग कैप हमने यही लगाया। अगर आज की हमारी थिंकिंग देखेंगे इस पूरे एपिसोड में, तो पहली थिंकिंग यही है कि यार ये इम्प्योर है, इनको जरा प्योर कर लेते हैं। तो ये हो गया √3 इंटू कोसेक जो है उसको मैं लिख दूंगा 1/sin, तो 1/sin 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री को लिख दूंगा 1/cos ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड दिस इंप्लाई, नीचे इस दोनों को जो है आप कॉमन ले लीजिए, तो sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा आपका, यहां पर से आ जाएगा √3 इंटू cos ऑफ 20 माइनस यहां पर 1 इंटू, यहां क्या आ जाएगा साइन ऑफ 20, ठीक है दोस्तों। यही आगे, अभी इसी को आगे लिख लेते हैं। √3 टाइम्स ऑफ क्या था, √3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री। अभी यहां तक आ गया दोस्तों। अभी हमने कुछ नहीं किया। जो इम्प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन, सॉरी कोसेक, सेक, वो देखा मैंने इस प्रॉब्लम में है। मैंने बोला ठीक है यार, इसको जो है पहले प्योर बना लेते हैं, साइन को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखिए दोस्तों, हमें यहां पर कुछ दिख रहा है क्या, यहां पर कुछ दिख पा रहा है, ये क्या चीज है, क्या ये कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? तो मुझे ये दिखना चाहिए दोस्तों कि ये कुछ साइन ए इंटू कॉस ए के फॉर्म में है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए कहां दिखता है दोस्तों जनरली, आप ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन 2a। याद रखिए थिंकिंग इधर से चल रही है। यहां से मैंने देखा कि यार ये साइन ए कॉस ए है, और फिर मैंने बोला यार कि साइन 2a भी तो कुछ ऐसा ही होता था। साइन ए 2a होता था 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता था साइन 2a, राइट। तो मैंने बोला अच्छा यार, तो ये चीज जो है ये कुछ साइन 2a टाइप की है। ऑफ कोर्स यहां 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो 2 को मिसिंग के लिए तो बड़ा आसान है, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, कट जाएगा तो 1 है, राइट। तो ये जो है, यहां से मेरी थिंकिंग शुरू हुई कि यार ये साइन इंटू कॉस जो है, साइन ए इंटू कॉस से मैंने साइन 2a में कहीं देखा है, ऑफकोर्स उसके आगे 2 होता है, तो मैंने 2 लगा दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास ये जो टर्म है, ये साइन 2a टाइप का टर्म है, ये साइन 2a टाइप का टर्म है। एंड हेंस दोस्तों, आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स cos 20 डिग्री। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो आगे देखेंगे, -1 टाइम्स ऑफ साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे दोस्तों जो है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए आ गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है यहां पर 20 डिग्री। तो देयरफॉर दोस्तों ये चीज आ गई 2 टाइम्स ऑफ √3 cos 20 डिग्री माइनस 1 टाइम्स ऑफ साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। ठीक है, ग्रेट। अब दोस्तों यहां आके अब हम फुर रुक गए, अभी तक जो है यहां तक सॉल्व कर लिया, काफी कॉम्प्लिकेटेड कुछ को सेक था, उसको प्योर बना लिया, प्योर बना के न्यूमरेटर ऊपर नीचे किया, डिनोमिनेटर किया, नीचे डिनोमिनेटर को इतना साइन 20 cos 20 था, वहां मुझे चमका कि यार ये साइन ए का फॉर्म है, उसको कर लिया। तो ये मेरी सेकेंड थिंकिंग हुई, याद रखिए, ओवर दिस कोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी भी दोस्तों प्रॉब्लम बना नहीं है, हमें तो 4 प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हमें इसको 4 प्रूव करना है तो अब कुछ कुछ जो है ये सवाल हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों ये क्या है, जरा यहां लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री माइनस 1 टाइम्स ऑफ साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, अब ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर हैज बीन सिंप्लीफाइड, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जरा न्यूमरेटर पे बात करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से काट के देखते हैं क्या है ये। कुछ दोस्तों अगर मैं इसको a मानूं, 20 डिग्री को a मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ है आपका √3 इंटू कॉस ऑफ a -1 इंटू साइन ऑफ a, है ना दोस्तों। अब आप देखिए ऐसा हमने कहां देखा है, दिस इंटू √3 -1 इंटू दिस। आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ a माइनस बी, ये क्या होता है दोस्तों, जरा देखिए साइन ऑफ, आप ऐसे मान लीजिए साइन ऑफ b माइनस ए, ऐसा कुछ लिख लीजिए, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा साइन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b इंटू साइन ऑफ a, राइट। तो ये कुछ उसी फॉर्म का है, क्योंकि देखिए पहला टर्म में कॉस ए है, दूसरे टर्म में साइन ए है। ये पॉसिबल होता है जब आप साइन बी माइनस ए देख रहे होते हैं, उसमें देखिए पहले टर्म में कॉस ए आता है, दूसरे टर्म में साइन ए आता है। बट ये जो √3 है और ये जो 1 है ना दोस्तों, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये साइन बी, ये जो बी है वो कुछ ऐसा हो जिससे साइन बी √3 निकले। साइन बी √3 तो होता नहीं, राइट। कॉस बी कौन सा होगा, जो 1 होगा, राइट, वो हमको पता है 90 डिग्री टाइप्स कुछ हो सकता है, राइट। बट अगेन फिर साइन 90 डिग्री √3 नहीं होता है, तो हमें कुछ ऐसा बी चाहिए, राइट, यहां पर क्योंकि ए आइडेंटिफाइड है, ए 20 डिग्री है, राइट। बट हमें बी कुछ ऐसा चाहिए इस पूरे खेल में जो साइन बी √3 टाइप्स हो कुछ, और कॉस ऑफ बी जो है वो कुछ 1 टाइप हो। ठीक है, ये एक सोच अवस्था है सोचने की कि यार ये कुछ ना साइन ऑफ
बी माइनस ए के फॉर्मेट में है, जहां ए 20 डिग्री है, क्योंकि स्वॉप हो जा रहा है। देखिए जो पहले टर्म में जो कॉस 20 डिग्री है, दूसरे टर्म में वहीं पर साइन 20 डिग्री है। तो ये मुझे एक सोच बनाती है कि यार ये कुछ साइन बी माइनस ए के फॉर्मेट में मुझे कहीं जाना है, राइट। तब ये प्रॉब्लम कुछ सॉल्व होने लगेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बी का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि बी जो है वो आपका बी क्या है, वो एक कॉमन चीज नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर वन होने के लिए कॉस बी 90 डिग्री हो सकता है, बी 90 डिग्री हो सकता है, राइट। सॉरी, बी 0 डिग्री हो सकता है अगर वन होना है तो कॉस बी जो है वो 0 डिग्री हो सकता है। बट साइन 0 डिग्री जो है वो √3 नहीं होगा। ठीक है, ये अदला बदली कब होता है, याद रखिए। साइन और कोसाइन में साइन ए जो होगा, राइट, ये किस पॉइंट पे होता है जहां पर कि ये √3 टाइप्स चीजें इन्वॉल्व होती हैं। साइन ए में याद कीजिए, साइन ऑफ 60 डिग्री पे होता है ना दोस्तों। साइन बी में कहां √3 इन्वॉल्व होता है, वो होता है √3/2 होता है साइन ऑफ 60 डिग्री, राइट। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे √3 टाइप कुछ देखना है, √3/2 होता है, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, √3 नहीं होता है। ठीक है, एंड यहां पर अगर बी 60 डिग्री में लूं तो कॉस बी कितना होगा, कॉस बी कितना होगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री इफ बी इज इक्वल टू 60। ये कहां से मुझे चमका, क्योंकि मुझे √3 दिखा, मैंने बोला यार √3 जैसा साइन में कहां होता है, वो होता है साइन 60 डिग्री में। कॉस 60 डिग्री में क्या होता है, 1/2। तो यार यहां पर 1 है, यहां तो 1/2 नहीं है, यहां √3 है, √3/2 नहीं है। मैंने बोला यार चलो ये अच्छा चीज हो गया कि यहां जो मिसिंग है और यहां जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, डेनोमिनेटर में 2 मिसिंग है। अगर डेनोमिनेटर में यहां 2 होता, √3/2 और यहां 1/2 होता, तो मेरी बात बन जाती। तो दोस्तों इस पूरे चीज को यहां से देखिए, √3 टाइम्स वाले को इसको यहां दोबारा लिखते हैं। यहां क्या था आपके पास दोस्तों, 2 डिवाइडेड बाय साइन 40, इसको तो अलग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू ये चीज जो है √3 इंटू कॉस 20 माइनस 1 इंटू साइन 20। ये जो चीज है दोस्तों, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, बात तो एक ही है दोस्तों, 2 2 कट जाएगा। तो मेरी बात बन रही है, क्योंकि दोस्तों √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है, एंड 1/2 वो क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। इसको करने से फायदा क्या होगा दोस्तों, अब ये मेरा फॉर्मेट क्या बन गया, ये मेरा बन गया 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री इंटू, यहां क्या बन गया दोस्तों, साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 20। ये दोस्तों किस फॉर्मेट में है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इस बी मान लीजिए, राइट, सेम। तो ये क्या है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मेट में आ गया ना दोस्तों, जो कि क्या होता है ये, साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। तो ये बनाने का सोच अवस्था हमको क्यों आई, क्योंकि हमको यहां दिखा यार कि यहां पर ना क्या हो रहा है, पहले टर्म में कॉस है, दूसरे में साइन है। ये होता हुआ मैंने पहले भी देखा था, साइन ए माइनस बी, बस मेरे को पहला टर्म फिगर आउट करना था। चूंकि पहले टर्म में दोस्तों आपका एक ऐसा एंगल होना है जो साइन से कुछ √3 टाइप का बने और कॉस से जो है कुछ 1 का बने। √3 कुछ होता नहीं है साइन में, बट √3/2 होता है 60 डिग्री पे। कॉस 60 डिग्री देखा मैंने, 1/2 होता है। मैंने देखा यार कि दोनों जगह 2 बस मिसिंग है डेनोमिनेटर में, अगर ये 2 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो 2 मैंने डिवाइड कर दिया दोनों जगह, राइट। अब ये जो है बड़ा सिंपल हो गया, ये साइन 40 डिग्री है इनटू ये जो पूरा टर्म है, अब ये न्यूमरेटर वाला, ये वाला, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए है 60 डिग्री,
माइनस बी जो कि है 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया, अब आपको समझ आ ही गया होगा खेल क्या होने वाला है। 4 टाइम्स ऑफ साइन 40 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो गया 40 डिग्री। ये और ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू 4, जो कि 4 आपका क्या है दोस्तों, आरएचएस है। हेंस दिस इज प्रूव्ड। देखिए 4 आपको आरएचएस प्रूव करना था, राइट। तो ये दोस्तों बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको बहुत इजीली आपको समझा सकता है चीजों को। इसीलिए दोस्तों जब आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो प्रॉब्लम में जरूर पैटर्न ढूंढिए। प्रॉब्लम में पैटर्न ढूंढिए कि यार ये किस पैटर्न का ब्रेक हो रहा है, ताकि देन आपका अवस्था बन पाए। तो पहला पैटर्न हमने क्या देखा दोस्तों, क्विकली रिकैप कराते हैं कि साइन कोसेक और सेक है, तो कोसेक सेक को कैसे हमको कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमने तुरंत पैटर्न देख लिया डिनोमिनेटर में कि यार ये 2 टाइम्स ऑफ ये साइन ए कॉस ए है, अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन 2a के फॉर्म का आ सकता है। तो क्विकली इतना बड़ा टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होके एक सिंगल टर्म साइन 40 बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद मैंने देखा कि यार यहां ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार यहाँ कॉस जो है पहले टर्म में, बाद में साइन हो जा रहा है। ऐसा मैंने साइन बी माइनस ए में भी देखा था, जहां साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। तो पहला टर्म में कॉस रहता है, दूसरे टर्म में साइन बन जाता है। ये हमने वहां पर भी देखा था। तो इसीलिए हमने बोला कि हाँ यार यहाँ कुछ उस टाइप का खेल हो सकता है। यहाँ ए तो डिसाइडेड था कि वो 20 डिग्री है, बट बी नहीं डिसाइडेड था कि यार ये कौन सा डिग्री होगा। फिर मैंने देखा यार यहाँ √3 दिख रहा है, साइन का कौन सा डिग्री पे √3 आता है, तो मैंने देखा साइन के 60 डिग्री पे कुछ √3 टाइप का आता है, बट ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय 2 भी आता है। फिर मैंने बोला कि अगर यार जो मेरा बी एंगल है वो अगर 60 डिग्री होता तो क्या मेरा कॉस कुछ उसी टाइप का आता, तो मैंने देखा कॉस 60 डिग्री भी 1/2 है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, यहां पर पहले टर्म में भी 2 मिसिंग है, यहां पर भी 2 मिसिंग है, अगर 2 में डाल दूं तो ये मेरा बी जो है वो 60 डिग्री के फॉर्म में आ सकता है। तो मैंने बस ऊपर नीचे 2 डिवाइड कर दिया, √3/2 एंड 1/2 को cos 60 और sin 60 कर दिया। वो जैसे ही लिखा, ये पूरा टर्म बहुत खूबसूरती से मुझे दिख गया कि यार ये तो सिंपल साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्म में। जैसे ही ये साइन a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, आपका गेम खत्म, क्योंकि ये sin 40 ऊपर नीचे कट जाएगा और ये आपका 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे थिंकिंग कैप्स हमको ऑन करने थे, अलग अलग टाइम पे पैटर्न देखते हुए। तो इसीलिए दोस्तों ये जरूर से आप रिवाइज कीजिए, ये वन ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। और इस टाइप का मेथडोलॉजी, क्वेश्चन नहीं, इस टाइप की मेथडोलॉजी जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ऐसा आपको और भी बहुत आगे देखने को मिलेगा। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरूर इसको ध्यान से रिवाइज कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा प्रॉब्लम है यही समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि ना केवल हम कई सारे और प्रॉब्लम्स देखते हैं, बट आपके डाउट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज बहुत डिटेल में देखते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे या हमारे ईमेल आईडी पे हमको मैसेज कर सकते हैं और हम आपको अपने साथ फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। फुल टाइम कोर्स दोस्तों मात्र 999 रुपए पर मंथ में है। तो जरूर अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो फ्री हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़िए। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।